चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं जी पॉलिनोमियल, जिसमें हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ कैसे निकालते हैं। अगर हमको पॉलिनोमियल का पता है कि अगर अल्फ़ा x बराबर अल्फ़ा पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ है तो x माइनस अल्फ़ा क्या होता है बोलो, उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है। लास्ट क्लास में हम लोग यही सब डिस्कस किए थे और ज़ीरोज़ वगैरह निकालना सीखे थे। एक्सरसाइज मैंने आप लोगों को दिया था बनाने के लिए, बोलिए तो कौन कौन सवाल बनाए हैं, किस किस सवाल में प्रॉब्लम हुआ है, बोलो बोलो जी साकिर, किस में प्रॉब्लम हुआ है? 5। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद बोलिए, 11 के बाद बोलिए, नेक्स्ट चलो तुम बोलो मारिया, तुम बताओ इधर से शब्बीर, जल्दी बोलो। हाँ 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 हिंदी मीडियम से ये कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 भारती भवन से। क्वेश्चन नंबर 3 है सिर्फ 3, और बोलिए 3 के बाद बोलो सादिया, बोलो तुम्हारा क्या समस्या, जल्दी बोलो। हाँ 4 में दिक्कत हुई है, इसी में 4 में, और बोलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हो गया ख़त्म। आयुष बनाए सवाल, कहे नहीं बनाया, बोलो जी तुम्हारा है कोई प्रॉब्लम? 7 4 5 6 खाली छूटा है 7, ठीक है। इन सब सवाल को डिस्कस करने से पहले एक सवाल अभी हम आप लोग से बनवाएंगे, पहले देखा 8 बताना है। 8 बताना है, 7 ना बताना है। 7 कौन बोला था अभी? चलो मिटा दिए इसको, 8। चलिए एक सवाल इसमें अच्छा सवाल है जी, इम्पॉर्टेंट सवाल है, अभी दिखाते हैं हम आपको। इसका ज़रा हमको जवाब निकाल के आप लोग पहले दिखाइएगा, तो फिर डिस्कस करते हैं आप लोगों का सवाल। आप भी बनाइएगा, ज़रा ट्राई कीजिएगा, तो देखते हैं बना पा रहे हैं कि नहीं। लिखिए, इफ़ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल px बराबर, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है px बराबर 3x पर पावर 4 प्लस में 6x क्यूब। गप नहीं करो, जो बोले हैं काम करने को काम करो। नूर यहाँ ध्यान दो, सवाल लिख रहे हो, जल्दी लिखो। माइनस में 10x माइनस में 5, तो क्या कह रहा है? इफ़ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, इफ़ 2 लिख दीजिएगा यहाँ पर, एक तो वर्ड डाल दीजिएगा 2 ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल इतना आर, पहला ज़ीरोज़ है हमारे पास रूट अंडर -5/3 एंड -√5/3। तो देन आपसे कह रहा है देन फाइंड अदर 2 ज़ीरोज़। बोलो ये पॉलिनोमियल का कितना ज़ीरोज़ होगा, बोलिए कोई आदमी, है ना? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पावर में 4 है, इसका मतलब इसका 4 तो ज़ीरोज़ निकलेगा। अच्छा 2 तो ज़ीरोज़ आपको बता दिया सवाले में, तो 2 तो ज़ीरोज़ पता चल चुका है, तो 2 तो और होगा, वो दोनों निकालो तो ज़रा देखें। चलिए वो दोनों ज़ीरोज़ निकालिए तो फटाफट। कल जो बताए थे, अगर ज़ीरोज़ दिया है x बराबर इतना ज़ीरोज़ है इसका, x बराबर अल्फ़ा, y बराबर x बराबर बीटा, याद करो तो x माइनस अल्फ़ा और x प्लस इधर आ जाएगा, दोनों बुला लोगे तो दोनों फैक्टर हो जाएगा। फैक्टर हो गया तो उससे डिवाइड कर देंगे। कल ही तो बताएं, ऐसा ना बताएं कल? हाँ -5/3 है एंड -5/3 है रूट में, कल ऐसा सवाल ना बताए हैं। बोलो जी, अगर किसी पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ दिया गया है, याद कीजिए x बराबर, मान लो किसी पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ है x बराबर 1, तो क्या होता है x माइनस 1 उसका एक फैक्टर होता है, कल ही तो बताए। मान लीजिए हमारे पास x बराबर 2 किसी पॉलिनोमियल का एक ज़ीरोज़ है, तो x माइनस 2 क्या होगा, उसका एक फैक्टर होगा। सिमिलरली अगर मान लो x बराबर -3 किसी पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ है, तो x प्लस 3 उसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा। ट्राई कीजिए, बनना चाहिए आप लोगों से। कह रहा है कि ज़ीरोज़ है √5/3 एंड -√5/3, इसका 2 ज़ीरोज़ आपको दे दिया है, तो बचा हुआ जो 2 तो और ज़ीरो है वो आपको निकालना है। लगाओ दिमाग जी, कैसे कीजिएगा?
न बनेगा तो अभी हम बताएंगे आपको, पहले थोड़ा सा सोचिए, दिमाग लगाइए। आप भी देखिएगा, रुक जाइए, सुनिए। कल ही मैंने आपको बताया था, याद कीजिए, अगर मान लीजिए x बराबर अल्फ़ा किसी पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ है, तौहीद यहाँ ध्यान दो, x बराबर अल्फ़ा किसी पॉलिनोमियल क्या है बोलो, ज़ीरोज़ है, तो x माइनस अल्फ़ा क्या होगा, उसका एक फैक्टर होगा। मतलब इससे अगर भाग लगा देंगे तो पूरा का पूरा कट जाएगा। तो सवाल में क्या दिया है, देखिए, ये जो पॉलिनोमियल है इसका दो तो ज़ीरोज़ है, यानी x का मान ये और x का मान ये, इसका एक ज़ीरोज़ है, मतलब ये वाला मान यहाँ रख दोगे ना x के जगह पर, और ये वाला मान x के जगह पर रख दोगे तो इसको क्या बना देगा, ज़ीरो कर देगा, शून्यक है, इसको बोलते हैं शून्यक हिंदी में। तो लिखेंगे हम लोग सिंस x बराबर √5/3 एंड x बराबर कितना है बोलो, माइनस में √5/3 आर ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, px जो सवाल में दिया गया है, px उसका एक ज़ीरोज़ है। तो बताइए इसका मतलब ये हुआ सर x माइनस √5/3, ये एक हो जाएगा फैक्टर, एंड x प्लस √5/3 आर क्या हो जाएगा बोलो, फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल px। पहले इसको समझिएगा, कुछ लोग तो यहाँ तक काम ठीक ठाक किए हैं। अब याद करो, ये भी इसका फैक्टर है, ये भी इसका फैक्टर, मतलब इससे अगर इसमें भाग लगा दिएगा तो कट जाएगा, इससे इसमें भाग लगाएगा तब भी कट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों के गुना से भी वो कट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए x माइनस √5/3 इंटू, कल ये बताए थे हम आपको, x प्लस में √5/3 ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, बोलिए px का। तो बोलिए इसका गुना करने के बाद कितना आएगा, देखो यहाँ के बाद भी कुछ लोग काम किए हैं, a + b इंटू a - b, सो a स्क्वायर, अब माइनस क्या होगा बोलो, b स्क्वायर, का मतलब पूरे पर स्क्वायर, ये इसका क्या हो जाएगा, ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ px, यानी कि x स्क्वायर माइनस 5/3 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ px। इतनी सी बात समझ में आई। तो अगर ये वाला नंबर इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो अगर हम इसको इसमें डिवाइड कर देंगे तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, कट के ज़ीरो आ जाएगा। तो देखते हैं, कट के ज़ीरो आ रहा है, बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल हर हाल में ज़ीरो आएगा। इतनी सी बात समझ में आई। अब लगाओ इसको भाग। चलिए, फ्रैक्शन में कैसे लगाएंगे, हमको तो आगे वाला देखना होता है, पीछे कुछ भी आ जाए उससे क्या मतलब, हम तो आगे वाला ना खाली मिलाते हैं। अभी देखिए भाग लगा के दिखाते हैं, एक तरह से भाग लगाना भी आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। हम तो आगे वाला देखते हैं, उतना फ्रैक्शन से इधर से क्या दिक्कत है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुनो, अब आप क्या कीजिए, 9 डिवाइड कीजिए, जो फैक्टर है हमारे पास उससे, उस पॉलिनोमियल में कीजिए डिवाइड। बोलो जी कैसे डिवाइड करेंगे, x स्क्वायर माइनस 5/3 से डिवाइड करेंगे इसमें, 3x पर पावर 4, 6x पर पावर 3, माइनस में 2x स्क्वायर, माइनस में 10x, माइनस में 5। इसका जो कोसेंट आएगा उसको ऊपर लिखेंगे, ऊपर भी लिख सकते हैं आप, राइट साइड में भी लिख सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी वैसे कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले शुरुआत कीजिए, यहाँ कितना लाना है, 3, तो कितना से गुना करना होगा बोलो, 3 से गुना कीजिए। कितना पावर में लाना है, 4, यहाँ पर कितना है 2, इसका मतलब कितना से गुना करना होगा, x स्क्वायर से, तब ना 2 दूनी 4 हो जाएगा, पावर जुड़ जाएगा, x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर। अब देखो जी यहाँ पर साथ दिया, x पर पावर 4 हो जाएगा। और जब इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस 5/3 को गुना करेंगे 3x स्क्वायर से, तो 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा माइनस में 5x। ये मन ही मन में आपको करना है, दोनों से ना गुना होता है, ये वाला नंबर इससे भी गुना होगा, इससे भी गुना होगा। तो जब इससे गुना हुआ तो सर आ गया 5x का स्क्वायर। बोलो ये बात समझ में आई। अब 5x का स्क्वायर जो है ना, ये स्क्वायर वाला टर्म है, तो इसको स्क्वायर के पास लिखो ताकि जोड़ने घटाने में आसानी हो। तो हम इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके यहाँ पर लिख रहे हैं, माइनस में 5x स्क्वायर। बोलिए ये बात समझ में आई। जो रिजल्ट आ रहा है ना, उसी के जैसा जो टर्म ऊपर लिखा हो उसी के सामने लिखिएगा तो ज़्यादा बेहतर। इसके बाद क्या करते हैं बोलिए, घटाते हैं, घटाने के लिए साइन चेंज, ये दोनों आदमी करता है जी, ये वाला सामने वाला उतर जाएगा चूँकि 6x³ है, पावर में 3 है, और यहाँ पावर में 2 है, तो एक दोनों आपस में मिल जाएगा। बोलो 5x स्क्वायर में 2x घट जाएगा, कितना बचेगा, प्लस में 3x स्क्वायर। बोलो माइनस में 10x और माइनस में 5। बोलिए यहाँ तक समझ में आई बात। अब बोलिए कितना से जाएगा, बोलो कितना से जाएगा, यहाँ पर 6 लाना है, तो सबसे पहले कितना से गुना करना होगा, यहाँ पर बोलो 6 से। सबसे पहले 6 से गुना करना होगा,
पावर में 3 लाना है, पावर में कितना है यहाँ पर 2 है, तो इसका मतलब एक तो x से गुना करना होगा, बस 6x से गुना करना पड़ेगा। बोलो जी सादिया यहाँ कितना होगा 6x3, यहाँ बताओ, बोलो सादिया यहाँ पर कितना होगा, तो यही वाला नंबर सर इससे गुना होगा, हाँ बोलो बोलो कितना होगा, वेरी गुड, 10x प्लस की माइनस, माइनस में बोलो 10x, माइनस में 5/3 में गुना कर रहे हो इससे 6x से, अरे ये इससे गुना हुआ तो ये आ गया, ये वाला इससे गुना होगा तो प्लस माइनस माइनस ना होगा आगे में, ध्यान से, दो माइनस में, ये मन ही मन में आपको आना चाहिए कि सर हाँ इससे गुना करें इतना कट जाएगा इतना बच जाएगा। आप बताओ 10x है तो x वाले के सामने लिखो, देखने में अच्छा लगेगा, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। देखो तो जी ये वाला भी होता है आउट और ये वाला भी होता है आउट, पूरा कट ही गया, तो बचा हमारे पास 3x² और माइनस में 5। चलो बोलो कितना से जाएगा अब बोलो, अब बोलो। सबसे पहले सर यहाँ x² है, यहाँ पे ठीक है x² 3 लाना, 3 इसके बगल में 3, तो यहाँ 3 से कल गुना कर दीजिए, सिर्फ यहाँ प्लस 3 से लगा दीजिए इसमें, 3 कहीं 3 3x² और यहाँ 3 से गुना करो, तो 3 से गुना कर कितना होगा, बोलो जी मारिया बोलो, -5/3 में 3 से गुना करें कितना होगा, बोलो जोर से बोलो, -5 बोलो, -5 कितना आएगा, -5 है ना, पहले -5 बोली थी तो बाद में कहनी बोली जोर से। चलो माइनस हो गया ये और ये हो गया प्लस, ये दोनों होता और देखो कट गया ना, ये वाला इसका फैक्टर हुआ, तो हर हाल में फैक्टर से वो पॉलिनोमियल कैंसिल हो जाता है, देखो जैसे डिवाइड किया तो कैंसिल हो गया। अब बताइए बाय डिवीज़न एल्गोरिदम, बोलिए डिवीज़न एल्गोरिदम से हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलो जी, डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है, डिविडेंड बराबर होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ऐसे लिख सकते हैं ना, यानी कि ये कहता है वो जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये है डिविडेंड, यानी कि 3x पर पावर 4 प्लस में 6x पर पावर 3 माइनस में 2x² माइनस में 10x माइनस में 5, ये किसके बराबर होगा, इतना बराबर होगा डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट और प्लस में रिमाइंडर, यानी कि x² माइनस में 5/3 मल्टीप्लाई में जाएगा ये 3x² और प्लस में 6x प्लस में 3। बोलिए ये बात समझ में आई, ये हो गया इसका फैक्टर, मतलब इस पॉलिनोमियल को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अभी पहले यहाँ तक लिखिए तब इसका कहानी सुनाते हैं आपको, अभी कहानी बाकी। फिर से बोलो तो x का मान ना, गड़बड़ हो गया, ये आया था, इसको सॉल्व की हो गया, इसको सॉल्व करने में उतना आ रहा है ना, देखो ज़रा ध्यान से, हल्का सा गड़बड़ हो गया तुम्हारा कहीं पर, देखो 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 कहाँ मिस्टेक हुआ, इसको ज़रा सा लिखो ऑफ पॉलिनोमियल लिखिए, इसलिए ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, देखिए पॉलिनोमियल px, बोलो px हमारे पास क्या है, तो px को हम लोग करेंगे 0 के लिए तो 0 के बराबर कर देंगे, 4 भी लिख सकते हो, 4 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, px को 0 के बराबर करो, बोलो px क्या था, px यही ना था जी, पूरा यही था px, क्या है हमारे पास, बोलो 3x पर पावर 4 प्लस में 6x³ और माइनस में 2x² माइनस में 10x और माइनस में 5 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब बताओ इस आदमी के बराबर ना लिख सकते हैं, देखो नहीं इसके बराबर है ना जी, तो इसके जगह पर लिख सकते हैं हम लोग ऐसे x² अब माइनस 5/3 और यहाँ क्या लिख सकते हैं, बोलिए 3x² अब प्लस में 6x और प्लस में 3। याद कीजिए ऐसा गुणनखंड आप लोग पढ़े हुए हैं ना, पढ़े हुए हैं ऐसा वाला, x प्लस में 4 इंटू एक्स प्लस में x माइनस में 3 बराबर 0 होता है, तो क्या लिखते हैं x प्लस 4 बराबर 0 या x माइनस 3 बराबर 0, याद है ऐसा वाला काम किए हुए। तो ये तो 2 फैक्टर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बोलो x² माइनस 5/3 ये बराबर 0 होगा, या तो फिर 3x² अब प्लस में 6x प्लस में 3 बराबर क्या होगा, बोलो 0 होगा। तो यहाँ से एक तो मान निकाल लो, x² बराबर 5/3 तो x बराबर √5/3, यानी कि x बराबर हो गया प्लस माइनस √5/3, तो प्लस माइनस √5/3 तो इसका 0 है ही, सवाल में तो कहिए रहा था 2 तो 0 ये वाला है ही। अब 2 और निकालना आपको, तो 2 और कहाँ से निकलेगा इस वाले को सॉल्व करने से, तो इस वाले को जैसे चाहो वैसे सॉल्व कर सकते हो, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फॉर्मूला लगा सकते हो या नॉर्मल तरह से तोड़ सकते हो, जैसे भी। बोलो गुना करने के बाद 9, जोड़ने घटाने के बाद 6, बोलो तो कौन सा फैक्टर होगा, एक ऐसा नंबर दो तो बताओ गुना करने के बाद 9 आए और जोड़ने घटाने के बाद 6 आ जाए, बोले तो 3 और 3, वेरी गुड, 3 3 9 और 3 3 6,
हाँ जी, इसका कहना सही है कि सर ऐसा कीजिए, कहला उतना दिमाग लगाएंगे, कॉमन है निकालिए, हटाओ हटाओ हटाओ, सही बात है। 2 तिया 6 और 3 कहीं 3, खेले ख़त्म है इसका, 3 उधर जाके गायब। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 1, 0/3, ये तो और अच्छा ही हो गया, और अच्छा ही हो गया। बोलो एक्स स्क्वायर अब माइनस प्लस में 2x और प्लस में 1 बराबर आ गया 0। अब बोलो इसका फैक्टर, इसका फैक्टर कर दो या सीधा कह दो सर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यहाँ से यहाँ तक a प्लस बी का क्या लिख सकते हैं? होल स्क्वायर, मतलब 2 फैक्टर हो गया, 2 फैक्टर हो गया। देखो ये भी ठीक सोचा है जो भी बच्चा सोचा है, या ऐसे तोड़ भी सकते हैं आप, अगर आपको ज़्यादा दिमाग न लगाना है तोड़ दो इसको ऐसे करके, गुणनखंड के जैसा तोड़ सकते हैं, कॉमन भी निकाल सकते हैं। सुनो, तो यहाँ हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0, यानी कि x प्लस 1 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 2 आ गया फैक्टर, यानी कि x का मान -1 और x का मान -1, यानी कि x का मान 2 आया है, बस दोनों ही सेम रूट है, मतलब 2 रूट यहाँ पर x का और 2 रूट वहाँ पर है, हो गया टोटल मिला के कितना 4। यही कह रहा था 2 0 4 जीरोज निकालिए। सो क्या लिखेंगे? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल वही px आर क्या हो जाएगा बोलो? सबसे पहले होगा सर माइनस में 5/3 प्लस में 5/3 माइनस में 1 और माइनस में 1, यही हो गया अपना आंसर। चार्ट निकलेगा, वही चार्ट ये। जल्दी से लिखिए, अगला सवाल बताते हैं आप। लिखिए तो समझ में आया तुमको जी? कुछ पकड़ में आया, समझ में आ रहा हल्का भी? अच्छा चलो ठीक है, अच्छी बात है। लिखिए तो लिखिए। मारिया और आयुष जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, सुनिए क्वेश्चन नंबर मैंने आपको बताया जैसा, ये अच्छा सवाल था, बड़ा सवाल था, एक सेम ऐसा ही सवाल है 5 नंबर 6 नंबर और 7 नंबर। इस 5 नंबर 6 नंबर 6 में 2 सवाल है, 1 और 2, इन 2 इसको सब बना के आइएगा, ठीक है? इसको बना के आइएगा। 2 शून्य दिया हुआ, तीसरा निकालना है, 2 शून्य दिया हुआ, तीसरा निकालना है, 2 दिया हुआ है, 2 निकालना है। चलो एकदम सेम सवाल है, 5 नंबर और 6 नंबर। 3 नंबर तो पूरा बन ही जाएगा आपसे। 2 नंबर बनाई थी जी मारिया, 2 नंबर बनाई थी, भाग लगाना है, परसेंट बताना, रिमाइंडर बताना है, सब बनाई हो कि एक ठो बनाई? सही बोलो, है कॉपी में बना हुआ? चेक करें अभी, जल्दी बोलो। सब बनाना है, छोड़ना नहीं है किसी को कि एक ठो बना लिया, रिमाइंडर परसेंट आ गया, छोड़ दिया। अब ना प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। उसको बोलने दो अभी। देखो जी, कह रहा चेक करके बताइए कि क्या ये जो प्रथम पॉलिनोमियल है, यानी कि ये पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ एक्स क्यू प्लस में 4। सुनो, कहता है जांच करके बताइए कि ये वाला जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है। तो इस पॉलिनोमियल से इसमें भाग लगा दो, भाग लगाने के बाद देखो कट के अगर 0 आ गया तो बोलेंगे फैक्टर है, कट के 0 नहीं आया तो बोलेंगे फैक्टर नहीं है। बस इतना ही सा कहानी है। चलो जी, तो शुरुआत करते हैं हम लोग। कैसे भाग लगाइएगा? भाग लगाने का तरीका आप लोग 9th से पढ़ रहे हैं जी, बहुपद का भाग तो 9th में भी है, पॉलिनोमियल 9th में भी है। चलो इसको इससे भाग लगाओ। क्या करेंगे बोलिए? एक्स क्यू प्लस में 4 भाग लगेगा किससे बताओ? एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस 1। सबसे पहले बोलो कितना से भाग लगाएंगे? बोलो जी मारिया, बोलो जल्दी बोलो, कितना से भाग लगाएंगे? कितना बार में? एक्स बार में, है ना जी। यहाँ लिखेंगे सर एक्स, चलो इधर थोड़ा सा बड़ा करते हैं, एक्स बार में लगाइए इसको। यहाँ हो गया एक्स क्यू और प्लस में 4। एक्स से गुना करेंगे कितना हो जाएगा बोलो? एक्स क्यू। और एक्स से गुना करेंगे कितना होगा बोलो? माइनस में एक्स स्क्वायर। एक्स से गुना करेंगे कितना होगा बोलो? एक्स हो जाएगा। चलिए क्या करते हैं इसके बाद? क्या करते हैं बोलो जी? सृष्टि क्या करते हैं इसके बाद? घटाते हैं, साइन चेंज करते हैं। सही बात है, ये सर कट गया। अब बचाओ, क्या क्या बचा? एक्स स्क्वायर वाला पार्ट बच गया, उतार दिया उसको। एक्स वाला पार्ट बच गया, निगेटिव उतार दिया। 4 बच गया है, 4 को उतार दिया। फिर कितना बार में जाएगा बोलो जी? जल्दी बोलो। एक बार में सर, एक बार में लगा दीजिए इसमें। तो एक बार में कितना हो जाएगा बोलिए? प्लस 1 से तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स अब प्लस में 1। बताओ, माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये हो गया माइनस। ये दोनों कटता है जी, ये दोनों कट रहा है प्लस माइनस में, ये जुड़ के आ गया प्लस में 3। तो क्या रिमाइंडर में 0 आया? नो, रिमाइंडर में 0 नहीं मिला हमको। इसका मतलब ये वाला जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर नहीं है। रिमाइंडर में 0 आया तभी फैक्टर होगा, अदरवाइज फैक्टर नहीं होगा।
ये डिवीज़न वाला प्रोसेस में कुछ नहीं, यहाँ पर देखते हैं हमको 3 बनाना है, तो यहाँ किस चीज़ से गुना करें कि 3 बन जाए। तो यहाँ पर x² पहले से है, x से गुना करेंगे तो 3 बन जाएगा। अब जिस नंबर से यहाँ गुना किए उसी नंबर से इसको भी, उसी नंबर से इसको भी गुना करते हैं। ऐसे कैसे भाग में करते हैं, ऐसे करके 4 5 2 1, इसमें भाग लगाना मान लो 5 से, तो जो नंबर यहाँ लिखते हैं उस सबसे ना गुना होता है इसमें। जैसे मान लो 5 9 45, तो जो आया यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग, है ना। तो ये जो नंबर है वो सबसे गुना होगा यहाँ पर। तो एक बार जब मैंने x लिख दिया तो x इससे भी गुना हुआ तो ये आया, x इससे भी गुना हुआ तो ये आया, x इससे भी गुना हुआ तो ये आया, भाग लग के ये आ गया। अब घटाते हैं तो घटाने पर करते हैं साइन चेंज। पॉलिनोमियल का भाग छूटा हुआ आपका, पूरा डिटेल में अभी ना पढ़ें इसको। चलो ये टॉपिक हम आपको सेंड करेंगे, आप देख लीजिएगा, पीछे वाला क्लास कवर कीजिएगा ना तो आपको सब समझ में आने लगेगा अच्छे से, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, चूँकि रिमाइंडर हमारे पास बच जा रहा है, बोलिए रिमाइंडर कितना बच जा रहा है, बोलिए रिमाइंडर इज़ 3, इसलिए हमारे पास बोलेंगे क्या, x² - x + 1 इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ, इसका एक फैक्टर नहीं होगा, फैक्टर ऑफ दिस x³ + 4। चलो एक सवाल हम फिर से दे रहे हैं आपको, ज़रा भाग लगा के हमको निकाल के दिखाइएगा जवाब। लिखिए इसको जल्दी से, इसको लिखिए, तो सेम सवाल है इसी टाइप का। लिख रहे हैं इसको, ठीक से बैठो, हाथ इधर करो, हाथ इधर करो, सब्बीर। चलिए जिसका हो गया है वो ज़रा सा इस सवाल को बनाइएगा। सवाल लिखे थे ना, सवाल लिख लिया ना सब लोग। कह रहा माइनस करके बताइए कि ये जो 2x² है, माइनस में 3x है, प्लस में 2 है, इज़ ए फैक्टर ऑफ दिस। ये क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर है जी सर, 3 का सब सवाल एक ही जैसा है, 3 का 2 सवाल बता देते हैं। 4 माइनस में x² प्लस में 4। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैंने इस पॉलिनोमियल को इससे भाग लगाया, अब भाग लगाने के बाद पूरा कट के 0 आ गया तो बोलेंगे फैक्टर है, अब पूरा भाग लगाने के बाद 0 नहीं आया तो बोलेंगे फैक्टर नहीं है। स्टार्ट करो तो भाग लगाना जल्दी से। हाँ, यहाँ पर x का स्क्वायर है, 2x² है, माइनस में 3x है, प्लस में 2 है, और 4x पर पावर 4 है, माइनस में x² है, प्लस में 4 है। चलो जी, हाँ क्या बोल रही हो, हाँ ये कह रही है कि डिविडेंड क्या है। अब बताओ, हम आपसे कहेंगे 5 में 4 से भाग लगाइए, क्या बनेगा डिविडेंड, बोलो तो 5 में 4 से यहाँ लगाइएगा ना भाग, तो हम वही तो कह रहे हैं। चेक करके बताइए ये जो पॉलिनोमियल इज़ ए फैक्टर ऑफ दिस, इसका एक फैक्टर है कि नहीं है। तो इस वाले पॉलिनोमियल को इससे भाग लगाना होगा, मतलब यहाँ पर कौन जाएगा, ये बीच में कौन आएगा। अच्छा सोचो, नंबर जब भी भाग लगता है बड़ा वाले में छोटा से लगता है, तो इसमें बड़ा कौन होगा, जिसमें ज़्यादा बड़ा पावर वो पॉलिनोमियल बड़ा होगा। डिग्री ज़्यादा 4, मतलब ये अंदर आएगा, और छोटा वाला ये है। नंबर जब भी भाग लगता है बड़ा वाले में छोटा से भाग लगता है ना, इतना से याद रखिएगा। डिग्री जिसका बड़ा है वो बीच में लिखाएगा। देखते हैं आप लोग कहाँ कहाँ पर मिस्टेक कर दिए। सुनिए सुनिए सुनिए, देखिए इसको इससे जब डिवाइड करेंगे, पूछ रहा है कि ये वाला जो है ना, ये वाला आदमी इज़ ए फैक्टर ऑफ दिस, इसका एक फैक्टर है कि नहीं, तो आप इसको डिवाइड कीजिएगा इससे। जैसे हम बोलेंगे क्या 3 15 का फैक्टर है, तो 15 में 3 से भाग लगा, देखो 5 3 15, पूरा कट गया, 3 5 15, तो इसका मतलब फैक्टर है। इसका मतलब 15 के अंदर ज़रूर 3 वाला फॉर्म ज़रूर होगा, तो 15 को 3 × 5 लिख सकते हैं, और 3 से 3 कट, जब तक फैक्टर नहीं आएगा तब तक कटेगा ही नहीं, यानी कट रहा है पूरा का पूरा, इसका मतलब उसमें फैक्टर के फॉर्म में मौजूद है वो नंबर। तो हमको देखना है ये वाला पॉलिनोमियल में ये फैक्टर है कि नहीं है। आ गया अब तो अब कैसे आ गया तुम्हारा जी, मारिया तुम्हारा आया ना, आया। देखिए अब जिसका नहीं आया वो यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो क्या करेंगे हम लोग सॉल्यूशन में, हम लोग करेंगे इस वाले पॉलिनोमियल में इससे डिवाइड, तो लगाइए इससे डिवाइड। 2x² माइनस में 3x प्लस में 2। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 4x पर पावर 4 माइनस x² प्लस में 4। चलो अब यहाँ ध्यान दो, सबसे पहले क्या लाना है, देखिए 4 कितना से गुना करना होगा, इसमें आगे वाला देखना, इसका आगे वाला, इसका पहला वाला टर्म, तो सर 2 से गुना कर दी, 2 दूनी 4 बन गया। x पर पावर 4 लाना है, कितना बोलो, x का यहाँ स्क्वायर है, तो इसका मतलब सर x² से भी गुना करना होगा ना, 4 आएगा पावर में, मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे गुना किया, 2 दूनी 4, x पर पावर 4। अब ये जो इससे गुना हुआ तो इससे भी गुना होगा, माइनस में बोलो कितना हो गया,
3 दूनी 6, x यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर एक तो x है तो x पर पावर हो जाएगा 3, यहाँ गुना कीजिए इसको इससे, 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा x पर पावर 2। चलो जी घटाइए इसको, घटाने में क्या करते हैं साइन को चेंज, तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, एक टर्म वाला एक साथ जुड़ेगा, यहाँ ध्यान दो, ये कैंसिल है, ये कैंसिल। देखिए मैक्सिमम पावर देखिए x पर पावर q यहाँ पर है, नहीं है कहीं पर, तो इसको लिख दीजिए x पर पावर 3x पर पावर q। अगला नंबर पकड़िए, अगला नंबर देखिए, यहाँ पर देखो 4x3 यहाँ पर है, 4x स्क्वायर यहाँ पर है, एक x स्क्वायर यहाँ पर, दोनों घट जाएगा ना आपस में, दोनों स्क्वायर वाला टर्म है, तो एक ही साथ यहीं पर घटा के डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। 4x स्क्वायर में निगेटिव में एक तो घटा रहे हैं, क्या होगा बोलो, जैसे -4 और -1 बोलो कितना होता है, -5 होता है, उसी तरह से -4x स्क्वायर -x स्क्वायर कितना होगा बोलो, -5x स्क्वायर, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। आइए प्लस में 4 साइड में उतर गया, बस फिर से स्टार्ट कीजिए, इसको देखिए 6x3 लाना है, यहाँ कितना से गुना करना होगा बोलो, सबसे पहले 6 बनाना है तो सर 3 से गुना करना होगा, x3 बनाना है सर x स्क्वायर पहले से है, इसका मतलब एक तो x से भी गुना करना होगा, बस इतना सा दिमाग लगाना है आपको। तो गुना किया 3 दूनी 6, बाकी दूसरा कुछ मतलब नहीं, पहला वाला नंबर मिलना चाहिए, 6x पर पावर 3। अगला नंबर पकड़िए, ये हो गया 3 तिया माइनस में 9, उसके बाद ये इससे गुना होगा, x इंटू एक्स हो जाएगा x स्क्वायर, और ये इससे गुना होगा, फिर ये इससे गुना होगा, 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा x। चलो घटाओ, माइनस प्लस और माइनस, ये दोनों होता है जी आउट। ये देखो 9x स्क्वायर में से 5x घटेगा, दोनों स्क्वायर वाला टर्म है तो एकदम घट सकता है, कितना होगा बोलो 4x स्क्वायर, यह 9 में से 5 घटेगा तो 4 नहीं बचेगा, स्क्वायर वाला टर्म एक साथ घटेगा, 6 वाला आदमी आप चुपचाप से उतर जाएगा, यहाँ पर हो गया 4। ज़रा देखिए तो फिर क्या हो रहा है, देखो आ गया है, वेरी गुड। कहीं कहीं में मिस्टेक कर रहे होंगे आप लोग, क्योंकि ज़्यादा मुश्किल था नहीं इसमें। अब बताओ सीधा सर 4 से लगा दीजिए, 4 नो 4 से नहीं, 4 से नहीं, 2 से लगेगा, सीधे 2 से लगा दीजिए, 2 दूनी 4, x स्क्वायर पहले से इसमें लगाओ, 2 दूनी 4 x स्क्वायर। आगे आइए, 2 से गुना करेंगे इसमें भी, अब माइनस में 6x, 2 से गुना करेंगे इसमें भी, तीनों टर्म में गुना होता है, जब भी गुना होता था, प्लस में 4, और साफ दिख रहा है जैसा ऊपर वैसा नीचे, जैसे घटाएंगे खुशी खुशी सब जो है कैंसिल हो जाएगा आपस में। रिमाइंडर हो गया 0। रिमाइंडर 0 क्या बता रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉलिनोमियल जो है इसका एक फैक्टर है। चूँकि हम लोग क्या पाते हैं, वी गेट 0 रिमाइंडर, मतलब रिमाइंडर कुछ बचता ही नहीं है, वी गेट 0 एज रिमाइंडर। सो क्या लिखेंगे, बोलेंगे ये जो पॉलिनोमियल है इसका एक फैक्टर होगा। सो 2x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2 is a factor of polynomial 4x4 माइनस में x स्क्वायर और प्लस में 4। बचा हुआ जितना सवाल है इसको बना लोगे जी, मारिया और आयुष, ठीक है, तुम दोनों बचा हुआ जो 4 सवाल उसको बनाओगे घर पर, ठीक है, घर पर बहुत सुस्ती कर रहे हैं आप लोग। चलिए अब आते हैं हम लोग 5 नंबर से, जल्दी से यहाँ ध्यान से देखिएगा, सब लोग यहाँ सुनिएगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, देखो क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है किसी ने, क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, कहता है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बताइए विथ द सम, जिसका सम जो है विथ द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ, विथ द सम, जिसका हालांकि लिखना चाहिए था सम ऑफ जीरोज, विद द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आर 5 -2 एंड -24 रिस्पेक्टिवली, ऐसा हो। सुनो जी, कहता है एक पॉलिनोमियल बताइए, वी हैव टू फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्या निकालना हमको, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है, यहाँ ध्यान दो, क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितना जीरोज होता है बोलो, क्यूबिक पॉलिनोमियल का 3 जीरोज दिया गया है, गिवन हमारे पास है 3 जीरोज, गिवन 3, हो नहीं, मान लीजिए इसका जीरो, लेट अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर 3 जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सुनो जी, इस पॉलिनोमियल का 3 जीरो आपको क्या कहता है, अल्फ़ा बीटा और गामा। अब सवाल में लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान दे दिया है,
अल्फ़ा प्लस बीटा गामा का मान दिया 5, अल्फ़ा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2 एट ए टाइम, अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फ़ा का मान दिया है -2, और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का मान कितना दिया है जी? -24। तो बताइए वो पॉलिनोमियल क्या होगा? देखो जी, तो पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए? पॉलिनोमियल के लिए आप चाहें तो डायरेक्ट फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, या डायरेक्ट आपको जो अल्फ़ा बीटा का मान पता है वैसे लिख सकते हैं आप। चलो px बराबर कितना होगा? लेट px बराबर, बोलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसा होता है? ax क्यूब, बोलो जी, और प्लस में bx स्क्वायर, और प्लस में cx, और प्लस में बोलो d। ऐसा ही ना होता है? बोलिए कोई आदमी, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना होता है? बोलो जी, जल्दी बोलो, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान -b/a। वेरी गुड। और सवाल में दिया गया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना? 5 -b/a। इसको रोक के रखिए। अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, और गामा इंटू अल्फ़ा का मान कितना होता है? बोलो c/a आता है, c/a। बोलिए c/a, इसका मान कितना दिया सवाल में? बोलो जी, इसका सवाल में दिया गया है -2, ये हो गया -2, ये हो गया c/a। चलिए अगला दिया है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, बोलो कितना दिया है? और सवाल में होता है -d/a, कितना होता है? बोलो -d/a। बोलिए इसका मान दिया है सवाल में -24 -d/a। अब सुनो, इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना है? 1। इसके नीचे कुछ नहीं, कितना है? तो बोलिए 1। इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना? बोलिए 1। और सबके नीचे a है, सबके नीचे क्या है? सबके नीचे क्या है? बोलो a है। तो a का मान कितना होगा? बोलिए तो a का मान 1 होगा, a का मान 1 होगा। हेयर a बराबर 1 हो गया, तो बोलो b का मान कितना हो जाएगा? -b बराबर, बोलिए अगर a का मान 1 है तो b का मान कितना होगा? -5। वेरी गुड, -b बराबर 5, तो b का मान निकल गया -5। c का मान बोलो, हाँ डायरेक्ट लिख देंगे, c का मान -2। d का मान बोलिए, -d बराबर -24, माइनस से माइनस कैंसिल, d बराबर 24। इसलिए पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? बोलो पॉलिनोमियल होगा हमारे पास ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस में cx प्लस में d। बोलिए a का मान 1 है, यहाँ लिखेंगे 1 इंटू एक्स क्यूब। चलिए b का मान बोलिए, -5, यहाँ लिखेंगे -5x स्क्वायर। c का मान बोलिए, c इज़ -2x, प्लस में d का मान बोलिए 24। यही वो पॉलिनोमियल है x क्यूब माइनस में 5x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 24। इसका और भी तरीका है, लेकिन ये तरीका सबसे ज़्यादा बेहतर है ना? लिखिए इसको। सवाल में सब कुछ दिया गया था कि ऐसे ऐसे हो रहा है। अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोग पहले से जानते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर होगा तो यही कंडीशन बनेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फ़ा, तीनों को जोड़ेंगे तो c/a आता है, और तीनों को गुना करेंगे तो ऐसा आता है d/a। ABC का मान पता कर लिया, मान बैठा दिया, काम ख़त्म हो गया। इसका एक जनरल फार्मूला भी आता है, किसी को फार्मूला याद है इसका? बोलो तो अल्फ़ा बीटा अगर रूट्स होता है तो लिखाए होंगे पॉलिनोमियल को ऐसे लिखते हैं, देखो ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल a इंटू एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा, याद है? ये होता है कौन सा पॉलिनोमियल? इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेम ऐसा ही अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस में cx प्लस में d, तो यहाँ से a कॉमन निकलेगा, लिखेंगे x क्यूब अब माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, फिर लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फ़ा x, और फिर लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। और तीनों मान लिखा हुआ, तीनों मान यहाँ पर पुट कर दीजिए। ये तीनों मान ले जाके बैठा दीजिए, डायरेक्ट भी आप बना सकते हैं उससे। अभी ऐसे बनाइए, आगे होगा तो हम फिर से डिस्कस करेंगे उसको। एक 11 नंबर, एक सवाल और देख लीजिए, रुक जाइए, एक सवाल, बस एक सवाल और दिखा देते हैं, उसके बाद बना के आइएगा, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बस लास्ट क्वेश्चन एक और देख लीजिए। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये वाला भी तरीका हम आपको बता चुके हैं, पहले भी एक बार आ चुका है ये।
इससे कंपेयर करके ABC का मान निकालते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर है 11। कह रहा ऑन डिवाइडिंग, सवाल लिखो, ऑन डिवाइडिंग 3x³। यहाँ पर भाग का आपका अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा जी, अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा। यहाँ से सवाल पूछा जाता है एग्ज़ाम में, बाय पॉलिनोमियल, बाय ए पॉलिनोमियल। बस आज के लिए लास्ट सवाल है ये, पॉलिनोमियल gx। कह रहा जब इस पॉलिनोमियल को gx से भाग लगाते हैं, क्या करते हैं, यहाँ ध्यान दो सब्बीर, जब इसको क्या करते हैं, भाग लगाते हैं किससे, gx से, तो कहता है द कोसेंट इज, कोसेंट क्या आता है जी, कोसेंट आता है एंड रिमाइंडर, कोसेंट एंड रिमाइंडर। बस इसको लिखना है खाली आपको अच्छे से, रिमाइंडर, रिमाइंडर आ रहा है, और सवाल में ही कह रहा है ये आ रहा है 3x और माइनस में 5 एंड 9x प्लस में 10 रिस्पेक्टिवली। तो कह रहा फाइंड gx। बताइए gx क्या होगा, आपसे पूछा गया है, बताओ gx क्या होगा। और जो बचा हुआ सवाल है वो सब हम लोग कल देखेंगे। और भी सवाल बनाइएगा, जो दिक्कत होगा नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। सवाल जब तक लिखिए जल्दी। सवाल कह रहा है उसको लिखिए। देखो पहले क्या क्या कह रहा, कहता ऑन डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल, कहता इस पॉलिनोमियल को बाय ए पॉलिनोमियल gx। मतलब कहता है जब हम इस पॉलिनोमियल को, यहाँ ध्यान दीजिएगा सब लोग, बस यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, जब इस पॉलिनोमियल को इससे भाग लगाते हैं gx से, तो भाग जिससे लगाते हैं उसको यहाँ ना लिखते हैं। कहता है जब इस पॉलिनोमियल को ऑन डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल बाय ए पॉलिनोमियल gx, अगर हम इस पॉलिनोमियल को gx से भाग लगा रहे हैं तो कोसेंट एंड रिमाइंडर, कोसेंट में आ रहा है 3x माइनस 5, कोसेंट का मतलब यहाँ आ रहा है 3x माइनस 5, और रिमाइंडर में कितना आ रहा है, मतलब पूरा भाग का प्रक्रिया करने के बाद रिमाइंडर में आ रहा है 9x प्लस में 10, ये रिमाइंडर आ रहा है। तो कह रहा फाइंड gx निकालिए, कोई बच्चा वाला काम ना हो गया। डिविडेंड बराबर क्या होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। कह रहा है जब इस पॉलिनोमियल को gx से भाग लगाते हैं, gx से भाग लगाते हैं तो भाग देने के बाद भागफल में इतना, अरे जो भी नंबर होगा भाग लगाया, पूरा प्रोसेस से गुना किया, काटा, काटने के बाद ये बच गया लास्ट में, ठीक है। तो यानी कि ये बच रहा हमारा रिमाइंडर, रिमाइंडर में कितना आ रहा है जी 9x प्लस में 10। तो आपसे कह रहा बताओ ये वाला पॉलिनोमियल क्या होगा, तो क्या होगा बोलिए, लिखेंगे बाय डिवीज़न एल्गोरिदम। बस ख़त्म कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। डिवीज़न एल्गोरिदम क्या लिखेंगे बोलिए, इस पॉलिनोमियल को जब इससे भाग लगा रहे हैं तो कोसेंट ये आ रहा है, रिमाइंडर ये आ रहा है, तो बोलेंगे ये जो डिविडेंड है, डिविडेंड किसके बराबर होगा बोलो, डिविडेंड लिखना है क्या इसको, डिविडेंड बराबर होगा डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट और प्लस में रिमाइंडर। ये सब कुछ आपको सवाल में दिया गया है, कहीं से कुछ ज़्यादा आपको खोजना उजना नहीं है, सवाल में सब लिखा हुआ। बोलो डिविडेंड कितना, 3x² प्लस में 3x² नहीं है, क्यूब है, दोनों में सेम टर्म कैसे आ जाएगा, 3x³ है जी ऊपर में, और यहाँ पर है x² प्लस में 2x प्लस में 5 बराबर क्या लिखेंगे बोलो, डिवाइज़र, डिवाइज़र का मतलब gx नॉट x, gx मल्टीप्लाई कोसेंट, कोसेंट बोलो, कोसेंट है हमारे पास 3x अब प्लस में 3x माइनस में 5 अब प्लस, रिमाइंडर बताइए, रिमाइंडर हमारा ये है 9x प्लस में 10। अब हमको ये निकालना है, ये वाला आदमी सुनो, कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ है 5 बराबर 3x प्लस में 9, बोलो x निकालना, क्या करोगे, 9 को इधर करेंगे सर, 3 को डिवाइड करेंगे, ही नहीं करते हैं, तो हमको gx निकालना है, तो ये आदमी को बुला लीजिए इस तरफ जल्दी से, 3x का क्यूब प्लस में x² प्लस में 2x प्लस में 5। अब बोलो ये आदमी इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, बोलो जी मारिया 9x माइनस में, और 10 इधर आएगा तो कितना होगा -10x, और कितना हो जाएगा बताओ, gx इंटू 3x माइनस में 5। सुनिएगा ज़रा ध्यान से। अब बताइए हमको ये निकालना है, तो ऐसा करो ना, इसको इधर ही लिखो, इधर लिख दो gx और इंटू कितना है बोलो 3x माइनस में 5 बराबर ये वाला आदमी, तो 3x³ इधर बच गया है, 3x³
स्क्वायर वाला टर्म तो एक ही तो है, प्लस में एक्स स्क्वायर लिख दीजिए। यहाँ बताइए 2x में से 9x घट जाए, कितना बचेगा? 7x बचेगा। माइनस में 7x, वेरी गुड, माइनस में 7x। और यहाँ कितना बचेगा बोलो जी, मारिया बोलो तो। 5 और 10 में घटेगा, आप लोग रुकिएगा, मारिया बोलने देगा। 5 और 10 घटेगा दोनों, कितना आएगा? हाँ, -5, ठीक है, बोलिए। यहाँ ध्यान दो। अब बताइए हमको gx निकालना है, बोलो हमको निकालना है x का मान। यहाँ लिखा हुआ 5 × x बराबर 10। x का मान कैसे निकलता है? 5 डिवाइड कीजिएगा तो हमको gx निकालना, तो gx बराबर क्या लिखेंगे? 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस में 5 डिवाइडेड बाय, बोलो डिवाइडेड बाय 3x माइनस, यानी कि इस पॉलिनोमियल में इससे भाग देने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही gx का मान है। तो लगाओ इस पॉलिनोमियल का भाग, इसलिए gx के लिए हमको क्या करना होगा? 3x क्यूब माइनस में प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5, इसमें भाग लगाना होगा इससे 3x माइनस 5 से। चलो भाग लगाओ, बोलो कितना बार में? बोलो तो कोई आदमी, कितना बार में? 3 एक ही 3, एक बार में सर। एक लगाएंगे सबसे पहले, यहाँ लाना क्यूब, तो यानी कि सीधा बोल दीजिए सर x पर पावर 2 से लगाना पड़ेगा ना। देखो ना, x पर पावर 2 से करेंगे तो 3x पर क्यूब हो जाएगा, 3x का क्यूब हो जाएगा। इसको इससे गुना करेंगे कितना होगा? माइनस में 5x स्क्वायर हो जाएगा। बोलो जी, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये दोनों कट गया। बोलो 6x स्क्वायर आ चुका है, 7x आ गया, -5 हो गया। कितना से होगा बोलो? हाँ रुक जाइए, यहाँ पर कितना से गुना करेंगे बोलिए? 6, हाँ सॉरी 2 से गुना करेंगे, सिर्फ 2 से गुना करेंगे। बोलिए 2 से गुना करने के बाद कितना आएगा? 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 6x, अच्छा 2 और x से भी लगाना पड़ेगा तब ना आएगा 2x स्क्वायर। 2x से गुना करेंगे 6x स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस में आ जाएगा 10x। चलो ये माइनस और ये प्लस, ये दोनों होता है आउट। घट के कितना आया बोलिए? घट के आ रहा है सर 3x और माइनस में 5। बोलो जी, इसके बाद कितना आएगा? बोलो कितना से? मारिया बोलो, सादिया बोलो कितना से लगेगा? जल्दी बोलो। +1 से लगेगा, वेरी गुड। तो +1 से लगेगा, ना दिख रहा है? 3x माइनस, अब इसको देख लो, दाएं बाएं थोड़ा सा उछल कूद करके देख लीजिए इसको, ठीक है? बस हो गया, खेल ख़त्म, कट गया। सुनो, तो जब इसको हमने इससे भाग लगाया तो भाग देने के बाद क्या नंबर आया? यही ना आया, मतलब इसके जगह पर क्या आ गया बोलो? x। इसको जब इसको इससे भाग लगाया तो भाग देने के बाद जैसे हम बोलेंगे 15 में 3 से भाग लगाया तो 3 × 5 = 15, 5 आया, तो वही 5 हमारा हो गया gx का मान, यानी कि x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1, यही हो गया हमारा आंसर। इसलिए फाइनली लिख दीजिए gx बराबर क्या लिखेंगे? वही x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 1, आंसर। लिखिए इसको जल्दी से, लिखा जाए। सीधा कह रहा था इस पॉलिनोमियल को जब इससे भाग लगाते हैं तो कोसेंट और रिमाइंडर ये दोनों आता है, तो बताओ gx का मान क्या होगा? डिवीज़न एल्गोरिथम यहाँ पर लिख दिया गया, दाएं बाएं कर दिया गया, आंसर हो गया। समझ में आया जी? सृष्टि लिख ली हो? लिखी कि ना लिखी? सही में? कहाँ पर जी? ये वाला आदमी, ये 9 है, ये है g, ये है g और ये है x, gx। बाकी सब यहाँ भी g है, ये g है, ठीक है? ये gx है। जब भी हम ऐसा लिख रहे हैं समझिए gx है, ब्रैकेट में लिखा हुआ तो gx है, और ऐसे लिखा हुआ तो 9 है, ये 9 ना समझिएगा, ये gx है। लो ये gx है। जल्दी से लिखिए इसको, मतलब तेज़ है ना। चलिए, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। चलो हम इसको ग्रुप में सेंड भी कर देंगे। 5 नंबर, 5 के बाद यहाँ 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर। और सवाल जो है घर से बना के आइएगा, अभी 1 दिन और इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास कब होगा अपना? संडे के दिन ना होगा अब, तो संडे के दिन ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे, ठीक है? तो ट्रिगोनोमेट्री का जो बचा हुआ टॉपिक सब वो करेंगे डिस्कस। संडे के बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा। संडे के बाद भी टाइम मिल रहा है क्या? संडे के बाद टाइम मिल रहा है क्या? 22 तारीख को वेडनेसडे है, तो मंडे ट्यूसडे टाइम मिलेगा ना हम लोगों को? फिर से पॉलिनोमियल डिस्कस करेंगे ही, ठीक है? ठीक है, आप लोग